हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो आज हम सभी 6th क्लास का एक प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इसी तरह आएगा, उसी पैटर्न पर। तो मैंने वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। उस टाइप के हम सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा, काफ़ी सारा पेपर दे चुके हैं अभी तक। तो आज हम SST का डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान पहचानना है इसमें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक, या सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी। तो सबसे बड़ा महासागर आपको पता होगा, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन है ना। सबसे बड़ा ओशन यही वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे नीचे दो कथन 1 और कथन 2 सही और 2 दे रखे हैं। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ये। कथन है दोनों, और दोनों में से आपको बताना है कौन सी बात सही है। तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है, और दूसरा, महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए आप यहाँ पर, तो कथन 2 तो सही है, बट विश्व महासागर दिवस 2 जून को नहीं मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। तो आपकी ये वाली बात जो है वो गलत हो गई। ठीक है, 8 जून है या 11 जून है, ऐसे कुछ है, वो 2 जून को नहीं है। ठीक है, तो आपकी वाली बात गलत हो गई। तो क्या हो जाएगा? कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान पहचानना है इसमें। ठीक है, मानचित्र का प्रकार, राजनीतिक प्रकार मानचित्र, भौतिक राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होती है। 3 तरह के मानचित्र होते हैं, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। और ग्लोब कोई मानचित्र नहीं है ना। ग्लोब क्या क्या है? कोई मानचित्र नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उचित विकल्प की रिक्स्थान करना है इसमें। रूस में डैश समय क्षेत्र हैं। तो रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? 11 समय क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। आपको पता ही होगा, बहुत आसान सा सवाल है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत ने दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो अंटार्कटिका में स्थापित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है? तो वरुण देवता की। ओके, डैश वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है। तो कितने वर्षों का कालखंड? शताब्दी किसको बोलते हैं? शताब्दी यानी कि 100 वर्ष। तो 100 साल को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 100 हो जाएगा। नीचे का ऑप्शन कट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा? 100 सालों का शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता? तो कौन सी घटना बिना पंचांग के होती है? तो ये भूकंप हो गया, वॉल्केनो हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ज्वालामुखी फटना या कुछ भी, ये सब क्या होता है? इसके लिए पंचांग की आवश्यकता नहीं होती। तो भूकंप हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, जुआइन जैंग किस देश से भारत आया था? तो चीन से आया था। चीन से भारत आया था। अगला, हलमा प्रथा का उद्देश्य था बांधों को बनाना। हलमा प्रथा में बांधों को बनाया गया है। ठीक है, बताया गया इसके अंदर। नीचे 2 कथन है, यहाँ पे फिर से 2 कथन दिए हैं, इसमें आपको बताना है। तो आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है। तो नहीं, गैर आर्थिक, आर्थिक का मतलब जहाँ से हमें धन मिल रहा है, और गैर आर्थिक का मतलब जहाँ से धन नहीं मिल रहा। तो यहाँ बोल रहा है धन प्राप्त होता है, तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ठीक है, अगला, रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना चाहिए? तो उसे किसके पास जाना चाहिए? विधायिका के पास जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीनों सेना का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का प्रमुख होता है। ओके, ये सारी तीनों सेनाएं हैं, इनका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। असंगत की पहचान, तो देखो, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी क्या है? एक ही जगह के हैं। और समुदाय क्या हो गया? एक पूरा ग्रुप हो गया। वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग सब मिलके बनाते हैं, तो समुदाय हो गया। तो अलग क्या हो गया? समुदाय हो गया। ठीक है, ये आपके 15 टिक द करेक्ट क्वेश्चन आए थे, MCQs थे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्रों के महत्व का वर्णन कीजिए। मानचित्र के महत्व बताने आपको। तो देखिए, आप ये आंसर लिख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह से के किसी भाग का समतल रूप में चित्रण करते हैं। इनके माध्यम से हम भौगोलिक विशेषताओं, सीमाएं, पर्वत, नदियां तथा नगर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र किसी भी सतह के बारे में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, भौगोलिक विशेषताएं, सीमाएं, पर्वत, नदियाँ, ये सब बताता है। अगला, इसका दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है, चॉइस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मानचित्र में दर्शाए गए चिन्हों के महत्व का वर्णन कीजिए। जो मानचित्र में चिन्ह दिए होते हैं उसके क्या महत्व हैं? तो प्रतीक चिन्हों से मानचित्र
को छोटा और सरल बनाया जाता है। उसके इनके द्वारा सड़कों, नदियों, रेलवे लाइन, भवनों आदि को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अलग अलग साइन के थ्रू हम ईजिली पहचान सकते हैं और उसको ईजिली हम समझ सकते हैं। ठीक है, छोटा बन जाएगा, सरल हो जाएगा, ये सही रहेगा। ठीक है, इसलिए मानचित्र में ऐसे ऐसे प्रतीक चिन्ह दिखाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, महासागरों के कोई दो महत्व लिखिए। हाँ, तो महासागरों के कोई दो महत्व लिखने हैं। तो देखिए, महासागर के महत्व, महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर जलवायु को संतुलित रखते हैं। ठीक है, दूसरा, ये हमें ओजोन, भोजन, खनिज और जल परिवहन के साधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, भोजन मिलता है, खनिज मिलता है, जल परिवहन, ये सभी चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं महासागर की वजह से। ठीक है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, महासागरों का जल कैसा होता है, नमकीन जल होता है। ठीक है, लवणीय जल होता है। आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना, भोजन एवं जल की खोज में कठिनाई थी। भोजन नहीं था, जल नहीं था, इसकी खोज में उन्हें बहुत मुश्किलें होती थी। जंगली जानवरों और कठोर जलवायु से स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ता था, खुद ही रखना होता था, ये सब चीज़ें भी उन्हें संभालनी पड़ती थी, खुद समझना होता था। अगला, पुरातत्व विज्ञानी का क्या कार्य है। इनका क्या काम होता है, प्राचीन वस्तुओं, उपकरणों, अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा हमें प्राचीन मानव की जीवन शैली, संस्कृति और इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञानी लोग जो है वो यही सब काम करते हैं, ये सब चीज़ों को ढूंढते हैं, हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनका इतिहास हमें जानने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, समुदाय के कोई दो कार्य लिखिए। समुदाय का कार्य क्या है, समुदाय का कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक वस्तु सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, हमें जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी पूरी हों। सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाना, ये सभी काम क्या है, ये सब काम समुदाय के होते हैं। ठीक है, अब आपके देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए जो 3 मार्क्स के होंगे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे आपके 6 मार्क्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब आपके लघु उत्तरीय मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। इसमें पहला है लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो लोकतंत्र के महत्व लिखने हैं आपको। तो देखिए, आप ये लिख सकते हैं, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन करती है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी होती है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा चुना गया। ठीक है, तो लोगों ने अपने खुद से चुना है, उनको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय की गारंटी होती है कि हाँ, हमने जिसको चुना है वो हमारे लिए सही होगा, हमारे लिए अच्छे से काम करेगा, ये हमें ऐसा महसूस रहता है। यह नागरिकों को अपनी राय प्रकट करने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। ठीक है, वो खुद राय प्रकट कर सकते हैं और अपना निर्णय खुद से ले सकते हैं कि हमें किसे चुनना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोकतंत्र में हमें ये चीज़ें बताइए, महत्व बताना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो ऐसे आपके बुक्स में और भी चीज़ें दे रखी हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी का जीवन परिचय, पहला क्या दिया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। ठीक है, उनका जन्म 1931 में तमिलनाडु में हुआ था और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और क्षेपणास्त्र कार्यक्रमों में योगदान दिया। ये 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने छात्रों को विज्ञान एवं शिक्षा के माध्यम से प्रगति का संदेश दिया। ये सभी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आप बुक में पढ़ेंगे, आपको और चीज़ें भी मिलेंगी इनके बारे में। अगला सवाल है, आर्थिक गतिविधियाँ क्यों ज़रूरी हैं। तो आर्थिक गतिविधियाँ क्यों ज़रूरी हैं, ये लोगों को रोज़गार और आय प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से समाज की आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। देश की आर्थिक उन्नति इन्हीं पर निर्भर करती है। ठीक है, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। सामुदायिक सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सामुदायिक सहभागिता क्या होती है, इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। यह लोगों में सहयोग और एकता की भावना को बढ़ाती है। समाज में शिक्षा, स्वच्छता और विकास के कार्य को, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। यह लोगों में सहयोग और एकता की भावना को बढ़ाती है। समाज में शिक्षा, स्वच्छता और विकास के कार्य पूरे किए जा सकते हैं। ये सभी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला सवाल अब आपका आता है खंड घ, जिसमें आपके बड़े आंसर्स लिखने हैं। ये आपके 5-5 नंबर वाले सवाल हैं, 2 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों। ये सभी इतना अच्छा सवाल है, ये आपके पेपर में आएगा। ईरान ने भारत को हिंदुस्तान कहा क्योंकि यह सिंधु नदी क्षेत्र में बसा था, इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। यूनान ने भारत को इंदोई कहा, इसका अर्थ है सिंधु के पार रहने वाले लोग। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा था, इंदोई कहा था।
अगला चीन। भारत को शेंदु या इंदु कहा, जो सिंधु नदी और यहाँ की सभ्यता से जुड़ा था। इस प्रकार इन सभ्यताओं ने भारत की पहचान नदियों और भूगोल के आधार पर की। तो इन्होंने भारत की पहचान इन्हीं सब सभ्यताओं और भूगोल के आधार पर पहचान की है। ठीक है, ये सारी बातें आप इसमें बताएंगे। अगला सवाल, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इतिहास में समय कैसे बताया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा एडी और बीसी के बारे में। ठीक है, एडी होता है और बीसी होता है ना। इसको एनो डोमिनी कहते हैं इंग्लिश में, एनो डोमिनी। और इसे क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, जिसके नाम अब बदल चुके हैं, जिसको अब BCE बोलते हैं और और इसे CE बोलते हैं, है ना। इसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा और इसे बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, ये आपका AD वाला हो गया और ये आपका BC वाला हो गया। ठीक है, तो इसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इतिहास में समय की गणना ईसा पूर्व और ईसवी सन के आधार पर की जाती है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा के पूर्व तो BC हो जाएगा। जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी सन कहलाते हैं, ईसवी सन कहलाती है। साथ ही शताब्दी और कालखंडों के आधार पर घटनाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, शताब्दी के आधार पर, कालखंडों के आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अगला है सवाल आपका, इतिहास को जानने के लिए किन्हीं 5 स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप 5 स्रोत बताने हैं आपको इतिहास को जानने के। तो मतलब मैंने छोटे में लिखा, आप इस आंसर को और ज़्यादा लंबा करके लिखेंगे, अच्छे से समझाते हुए लिखेंगे। तो पुरातात्विक अवशेष जैसे औजार, बर्तन, गहने जो पुराने आपको मिले उससे आप बता सकते हैं। सिक्के, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों की जानकारी मिलेगी, वहाँ पे आपको सिक्के मिले होंगे। शिलालेख, राजाओं की उपलब्धियाँ और घटनाएं, ये सब हमें देख के पता चलेगा। पांडुलिपियाँ, धर्म, साहित्य और संस्कृति का विवरण वहाँ से मिलेगा हमें देखने को। स्मारक, मंदिर, मस्जिद, स्तूप और भवन आदि, ये सारी चीज़ें देख के हमें पुराने इतिहास की चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसी आंसर को आप और बड़ा करके और अच्छे से समझाते हुए आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया खत्म। यहाँ पे पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो आपके केस स्टडी, केस आधारित प्रश्न आते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। तो मानचित्र की वर्णन कीजिए। मानचित्र क्या होता है, तो देखो इसमें चीज़ें बहुत सारी थी, तो मैंने इसको छोटा सा करके लिख दिया। किसी भाग का समतल चित्र जो है उसी को मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, समतल एरिया पे उस लिखा गया है वो क्या है, मानचित्र है। पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है, तो देखो पृथ्वी का मानचित्रीकरण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। क्या शेप है हमारे अर्थ की, जियोइड शेप है, जिसकी आकृति लगभग गोलाकार है। ठीक है, लगभग गोलाकार है, इसलिए लगभग इसलिए कहते हैं कि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और तीसरी बात बोली गई है, ग्लोब के महत्व का वर्णन कीजिए। ग्लोब का महत्व, तो यहाँ देखिए, यह पृथ्वी, देखो यहाँ ग्लोब के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे यह पृथ्वी, भूमि, महासागर अथवा उनके अनुपातिक क्षेत्रफल का सही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मानचित्र पर हम एक समतल सतह पर पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, वैसे ही ग्लोब पर पृथ्वी का त्रिविम 3 डायमेंशन रूप देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एक और पैराग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे अनुच्छेद दिया, उसके बेस पे क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। ठीक है, अगला, परिवार किस प्रकार एक विद्यालय की भूमिका निभाता है। तो परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। ठीक है, सब बातें आप लिखेंगे। परिवार के माध्यम से व्यक्ति किन गुणों का विकास होता है, किन्हीं 2 का, जैसे कि आप बच्चों में ज्ञान, दान देना चाहिए हमें, लोगों की सेवा करनी चाहिए, त्याग होता है। ये सारी चीज़ें जब बच्चा परिवार में, जब लोग कहीं परिवार में रहते हैं तो परिवार में रह के वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यही सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, कोई भी सीखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ कर सकते हैं। अगला सवाल, यहाँ देखो तीसरा आपको पैराग्राफ दिए, 4 पैराग्राफ आएंगे 16 मार्क्स के। ठीक है, 4 नंबर के सब रहेंगे, एक क्वेश्चन और फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन। डेमोक्रेसी शब्द का किससे मिलके बना हुआ है, तो ये ग्रीक शब्द से बना है। देखो आपने देखा होगा, देखो लिखा है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोगों का शासन। तो यहाँ पे अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से माध्यम से लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, अपने आप से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई इलेक्शन वगैरह को रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, तो बाजार शब्द की व्याख्या कीजिए। तो आप ये लिख सकते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ वे जिनमें अर्थ, धन, मुद्रा सम्मिलित होता है, अधिकोपार्जन, ये सभी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शुल्क शब्द क्या है, शुल्क यानी कि पैसा, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ये सब बातें हो गई। आर्थिक गतिविधियों का एक महत्व का वर्णन कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपका ये पैराग्राफ, ये आपका आपका मैप है। ठीक है, तो आपको इसको मानचित्र में भरना है। तो यहाँ देखो, मत्स्य पूछा है, किष्किंधा, चोल,
प्राग ज्योतिष, अवंती और केरल। तो इस टाइप से आपको चीज़ें भरनी है। तो देखिए ये सारे आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राग ज्योतिष है, यहाँ असम के पास, और यहाँ हो गया असम, ये अमरावती हो गया, ये मत्स्य हो गया, कर्नाटक किष्किंधा है यहाँ पर, केरल, तमिलनाडु, चोला, इस तरह से सारे के सारे जो हैं जगह हैं मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। तो इस तरह आपको इन चीज़ों को भरना है। ठीक है, तो ये चैप्टर या टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और अच्छे से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चीज़ें आपकी वहीं पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।